हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाने वाली हूँ। क्लास 8th का चैप्टर 7 है। क्लास 8th है हमारे पास और चैप्टर 7 है। इसमें एक टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, ये जिसको बोला जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही काम की चीज़ होती है और पिछले कुछ समय में लाइक ये लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज़ द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक और पोस्ट ऑफिस और मनी डिपॉजिट विद दैम. Interest is also paid by people when they borrow money. We already know how to calculate simple interest. यहाँ एक नाम दिख रहा है जिसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, और हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों सेम चीज़ हैं, काहे से? इंटरेस्ट से। ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट नहीं है जो आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं। यहाँ इंटरेस्ट मैथ्स का है और इंटरेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है ब्याज देना। ब्याज, जब हम कहीं से पैसा उधार लेते हैं या हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा मनी, जैसे हमने किसी को 1000 रुपया दिया तो वापस लेते समय 1000 रुपये के ऊपर 10 रुपये और लेंगे, वो 10 रुपये ब्याज कहलाएगा। तो अब कोई जो है वो 1000 रुपये के ऊपर 10 रुपये ले रहा है और कोई बंदा 1000 रुपये के ऊपर 20 रुपये ले रहा है, तो ये 10 रुपये और 20 रुपये जो हमने एक्स्ट्रा मनी चार्ज किया वो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इस कैलकुलेशन को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो साधारण, सिंपल का हिंदी मीनिंग साधारण होता है, तो जो साधारण तरीके से ब्याज लिया जाता है उसको सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है, और जो चक्रवृद्धि यानी कि घुमा घुमा के ब्याज लिया जाता है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। अब ये बुक वाले कह रहे हैं कि ये चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो एक्चुअली इस बुक में सिंपल इंटरेस्ट आपने नहीं पढ़ा है, और जो दूसरे बुक होते हैं, दूसरे राइटर्स के होते हैं या दूसरे सिलेबस के, लाइक MP बोर्ड होता है, CBSE होता है और ICSE पैटर्न होता है, तो दूसरे किसी पैटर्न में आप ये पढ़े होंगे। और 8th क्लास की मेरे पास भी दूसरी बुक्स रखी हैं और अदर बोर्ड की, उनमें मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से पढ़ा सकती हूँ। तो वहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, बट आपके कोर्स में भी आप लोग सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। परंतु मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी। तो अभी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ये पहले बहुत ही पॉपुलर था, आजकल के कोर्स में इसको थोड़ा कम पॉपुलर कर दिया गया है क्योंकि दूसरी चीज़ें बहुत कुछ आ चुकी हैं। तो एक मैं सवाल बना रही हूँ आप सिंपल इंटरेस्ट का। अ मैन borrow 10,000 rupees and paid 5% rate of interest for 3 years. How much money he pay after 3 years? सिंपल सा क्वेश्चन बनाएं। एक आदमी ने 10,000 रुपया उधार लिया है 5% रेट के हिसाब से 3 साल के लिए, तो 3 साल बाद वो कितना पैसा पे करेगा। इस सवाल को मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पे निकालूंगी। सिंपल इंटरेस्ट की कंडीशन में वो आदमी कितना पे करेगा, तो हम पहले ब्याज की गणना करेंगे यानी इंटरेस्ट निकालेंगे। तो फॉर्मूला इसका होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का P × R × T अपॉन 100। यहाँ P वो होता है जो पैसा उसने उधार लिया है, 10,000 रुपया उसने उधार लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था और टाइम जो था वो हमारा 3 इयर्स था। और ये हम बात कर रहे हैं ब्याज की गणना यानी इंटरेस्ट निकाल रहे हैं कि उसने 10,000 रुपये ऊपर कितना दिया। तो 10,000 रुपया था, रेट 5% था और टाइम 3 इयर्स था, अपॉन 100 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने
और सिंपल इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन आया वो हमारा आया 1500 रुपये। तो 1500 रुपये तो उसने ब्याज दिया और पूरा अमाउंट, जिसको अमाउंट बोला जाता है, वो होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल मतलब जो 10,000 रुपया उसने लिया था वो देगा और 3 साल बाद वो 1500 रुपये और देगा। उसकी जगह वो कितना देगा? 11,500 रुपया वो पे करेगा 3 सालों में, 11,500 रुपया। तो ये तो नॉर्मल हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आया। इसी सवाल को अगर सिंपल इंटरेस्ट लगाए, अगर उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से गणना की जाती है कि वो बोलेगा कि नहीं मेरा तो ज़्यादा ब्याज बनता है, तो ज़्यादा ब्याज बनता है यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और ब्रैकेट के बाहर होता है T। तो ये होता है टाइम का, और P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 ये जो फॉर्मूला कहलाता है, इसको या तो आप 3 सालों पे निकालते हैं या फिर आप इसको एक ही बार में तीनों निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर लगेगा तो डायरेक्ट अमाउंट पे लगता है। ये होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट के बाहर T या N। T या N दोनों बातें रहती हैं। N मतलब भी रहता है टाइम और T मतलब भी रहता है टाइम, जो आप बोलना चाहें। P अभी हमारे पास है 10,000 रुपया, R हमारे पास है 5% और टाइम 3 ईयर। जो मैंने वहाँ लिया था वही ले रही हूँ, मैं सिर्फ डिफरेंस बताऊँगी कि यहाँ 1500 रुपये आ रहा था और यहाँ कितना आएगा। यहाँ हमने P प्लस I किया था तो अमाउंट था, यहाँ अमाउंट डायरेक्ट निकल आएगा। 10,000 लिया, 1 प्लस R अपॉन 100 मतलब 5 अपॉन 100 T। 10,000 ये LCM में जाएगा, 100 प्लस 5 अपॉन 100 3। 105 अपॉन 100, इसको 3 बार खोल लिया जाएगा क्योंकि 3 लिखा है। 3 साल का लग रहा है इसीलिए 3 बार खुलेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। इसकी कैलकुलेशन हम निकाल लेंगे। 105 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 0 2, 5 1 जा 5। एंड 12 का 2 कैरी ओवर 1, 5 1 जा 5 5। ये आया, तीनों का कैलकुलेशन मेरे पास निकला है 117,1157,625 और यहाँ एक मेरे पास बच रहा था 100। ये दो कट करे और डेसिमल लगा ली तो मुझे क्या मिला, ये देखिए ये अमाउंट पे करा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो हम पे कर रहे थे वो हम कर रहे थे 11,500 रुपये, ये लिखा है 11,500, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमको पे करना पड़ रहा है वो आ रहा है 11,576 रुपये 25 पैसा, यानी यहाँ 76 रुपीज़ ज़्यादा पे किया गया है। अब ये 75 का कैलकुलेशन, ये तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया था, ये कैलकुलेशन अगर हम दूसरे तरीके से निकालेंगे तो किस तरीके से निकाला जाएगा ये, इसी को मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पे भी निकाल के बताती हूँ। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अब देखिए हम अगर 3 सालों का अलग अलग निकालेंगे तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि पहले मैंने, अब मैं आपको वो कैलकुलेशन बताती हूँ जो हम सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू, जो आपको 76 रुपीज़ ज़्यादा क्यों देना पड़ा। तो फर्स्ट ईयर का हमारा होता है SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ SI था, प्रिंसिपल हमारा अभी भी 10,000 रुपये था,
रेट 5% था, लेकिन टाइम यहाँ पे 1 साल का है क्योंकि हम पहले साल का निकाल रहे हैं। ऐसा हमको 3 बार निकालना है क्योंकि 3 साल का आएगा। तो ये हमारा आ गया 100 × 5। ऐसा ही हमारा कितना आया 500 रुपीज़। अमाउंट कितना हो गया, पहले साल में आपने 10,000 पे 500 रुपये और दिया, तो आपने पहले साल में कितना दिया 10,500। सेकेंड ईयर में फिर से हमको यही फार्मूला लगाना है, P × R × T/100। इस बार क्या चेंज हो जाएगा, जो आपका प्रिंसिपल 1000 रुपये था, अब वो प्रिंसिपल कितना हो गया 10,500 हो गया। रेट अभी भी 5 है, टाइम अभी भी 1 है। ऐसा ही आपको कितना मिला 105 × 5, ये कितना मिलेगा 25 का 5 कैरी ओवर 2, 5 × 5 525 रुपये। अभी जो आपने 500 रुपये दिया था इंटरेस्ट, अगले साल आपने कितना दिया 525 रुपये। अब आपका नया अमाउंट क्या बन गया SI + P। SI आपका कितना आया 525 और P इस बार आपका कितना था 10,500। अगले साल आपको कितने पे लग रहा है 11,025 रुपीज़। तीसरे साल में जो हमें लगेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, P × R × T/100। P फिर चेंज हो गया, अब ये P बन गया। इस तरह वो लोग क्या करते हैं, मूलधन को बढ़ाते जाते हैं और हमारा ब्याज जो है वो बढ़ता जाता है। अब हम 11025 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 5 = 25 कैरी ओवर 2, 10 11 12 का 2 कैरी ओवर 1, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5। क्या कैलकुलेशन आई हमारी 55125 आया अपॉन 100 था, 2 0 कटे और डेसिमल लग गई। इस बार हमारा अमाउंट क्या बनेगा SI + P। SI कितना है या P + SI, P कितना है ये है हमारा 11025 और SI कितना है 551.25। इन दोनों को प्लस करिए 11025 को और 551.25 को, 256511। क्या फिगर मिला हमें 11576.25। ये देखिए सेम का सेम फिगर मिल गया जो हमें अभी यहाँ पे मिला था, ये 11576.25, 11576.25। ये हमने डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का कौन सा फार्मूला लगाया था, P × 1 + R/100 ब्रैकेट के बाहर T। इस फार्मूले से जो निकला था, ये फार्मूला क्यों बना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से ही हमने 3 सालों तक ब्याज लगाया सिंपल इंटरेस्ट से। ये सिंपल इंटरेस्ट हमने एक बार में 3 साल का लगा दिया था और वहाँ पे हमने क्या किया, हर एक साल का अलग लगाया। पहले साल का ये लगा, फिर ये हमारा अमाउंट बना, इस अमाउंट को प्रिंसिपल मान के दूसरे साल का ये लगा और ये आया, तीसरे साल का फिर लगा तो ये आया। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है P × R × T/100 और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है हमारा P × 1 + R/100 ब्रैकेट के बाहर T। तो ये जो तरीका था, ये मैंने आपको डिफरेंस सिखाया था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के सम करेंगे। मुझे ये आपको इसीलिए बताना था कि अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बात निकलेगी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और वो हमारे कोर्स में है नहीं है, इस बुक में नहीं है, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अब जो आगे के प्रॉब्लम्स हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो हम करेंगे कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें कभी कभी हमें आधे साल का भी इंटरेस्ट निकालना होता है, आधे साल का इंटरेस्ट निकालना भी मैं आपको बताऊंगी, बट नेक्स्ट वीडियो में।